इंतहाई आसान और बहुत ही मज़ेदार, इतने कि अब आप सिर्फ कीमे के कोफ्ते ही बनाएंगे। लाहौरी कोफ्तों की ऐसी ज़बरदस्त और लजीज रेसिपी जो ढाबा और होटल दोनों के कोफ्तों को पीछे छोड़ देगी। और इतने जायकेदार कोफ्ते कि आपका खा खा के पेट तो भर जाएगा मगर दिल नहीं भरेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज मैं बनाने लगी हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते। तो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इधर ले रही हूँ बीफ का कीमा, तकरीबन 1 केजी है ये। उसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाली है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक और लहसुन का डाला है। और मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी मेरे पास, उनको बारीक-बारीक करके मैंने काट के डाल दिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है हाफ टी स्पून के बराबर नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली का डाला है और इसमें मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून गरम मसाले का और पिसे धनिए का मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है इसमें। और इसमें मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून और इसमें मैंने डाला है तिक्का मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून। तिक्के मसाले से इतने मज़ेदार ये कोफ्ते बनेंगे कि आप यकीन करें कि अगर आपने इस तरह से कोफ्ते बनाए तो फिर आप होटल के कोफ्तों को तो भूल ही जाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं। अब मैंने इसमें बेसन डाला है, बेसन मैंने इसमें हाफ प्याली ऐड किया था। बेसन को आपने क्या करना है, बेसन को आपने पहले तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और 1 अदद अंडा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था ताकि जो है कोफ्ते हमारे टूटे नहीं। अब क्या करेंगे, 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे, उसको अच्छे तरीके से पानी में गीला करके बाद में आपने निचोड़ लेना है। क्योंकि हमने जो ब्रेड के पीसेस है ना वो सॉफ्ट कर लेने हैं, लेकिन पानी इनमें नहीं होना चाहिए। अब ये ब्रेड भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मेरे पास है तकरीबन हाफ प्याली, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने ये ऐड करने के बाद अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए आपके सामने मैं मिक्स करने लगी हूँ। और इसको सिर्फ मिक्स ही नहीं करेंगे, इसको हम चॉपर में डाल के चॉप भी करेंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल बारीक चाहिए। हमने कोफ्ते तैयार करने हैं तो एक बार इसको चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों से मिक्स कर लिया है, तो मैं इसको चॉप करती हूँ। तो अगर आपको इधर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मेरी लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखें मैंने चॉपर में डाल के इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। तो अब बनाते हैं इसके शानदार से मज़ेदार से कोफ्ते। तो थोड़ा-सा अपने हाथों पे आपने ऑयल लगाना है, फिर आपने इसके इसी जिस तरीके से मैं कोफ्ते बना के गोल-गोल शेप में घुमा रही हूँ, आपने इसी तरीके से कोफ्ते बना लेने हैं। तो देखिए कितने शानदार कोफ्ते जो हैं ये बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इधर ले रही हूँ 1 अदद कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑयल का। क्योंकि हम कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने लगे हैं तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली अनियन, क्योंकि इसको मैंने चॉप कटिंग की हुई है। तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया था, यानी कि चॉप कटिंग कर लो या इसको चॉप कर ले जैसे भी आपका दिल करे। तो आपने इसके ये प्याज जो है इसमें ऐड कर देने हैं ऑयल में और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का इसमें ऐड कर दिया है। ये जो ग्रेवी है इतनी शानदार बनेगी कि आप यकीन करें कि अगर आपने इस तरीके से कोफ्ते बना लिए तो फिर आप चिकन के कबाब, चपली कबाब बनाना भूल जाएँगे। आपका दिल करेगा कि बस आप कोफ्ते ही बनाते रहो, इतने मज़े के ये कोफ्ते बनते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, तकरीबन 6 से 7 अदद थी। पहले भी मैंने जो फिलिंग तैयार की है कोफ्तों की उसमें भी मैंने मिर्चें ऐड की थी। तो अब मसाले में भी हम थोड़ी-सी मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी वो मैंने बारीक-बारीक काट के इसमें ऐड कर दी हैं। अब क्या करेंगे, जो लो है ना जो इसकी आँच है वो आपने मीडियम लो रखनी है, हाई आँच नहीं करनी, क्योंकि हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो आपने इसको हाई आँच पे नहीं पकाना। इधर मेरे पास 3 से 4 अदद टमाटर थे, उनको मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया हुआ है। अब आप ये टमाटर भी इसमें ऐड कर दें, इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और जल्दी बन जाएगी। तो मैं इसमें डालूँगी रेड चिली, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया, हाफ टी स्पून नमक का ऐड किया है, क्योंकि जब हमने कोफ्ते बनाए थे उसमें भी कुछ मसाले हमने ऐड किए थे। और हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून और पिसा हुआ खुशक धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून। और ये मेरे पास है चिली फ्लेक्स, ये भी मैंने इसमें ऐड की थी मसाले में, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है ज़रा, इसलिए मैंने ऐड की है। तो ये भी मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून इधर ऐड किया। तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तो तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक के लिए इसकी मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे।
देखिए आपने इसको इसी तरीके से मैश करना है। अब मैं क्या करूँगी, जब मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी मसाले को। लेकिन उससे पहले मैं इसमें दही ऐड करूँगी, तकरीबन 1 प्याली मैंने इसमें दही ऐड किया है ताकि इसकी ग्रेवी और भी ज़्यादा मज़े की बन जाए। आप यकीन करें, आपने तरह-तरह के कोफ्ते बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन जब आप इस रेसिपी से कोफ्ते बनाएँगे ना तो फिर आपका दिल यही करेगा कि कितने मज़े के ये कोफ्ते तैयार हुए हैं, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो ग्रेवी भी देखिए कितनी शानदार तैयार हुई है। तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला जो है ये रेडी हो जाए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा-सा हाफ़ टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें बारी-बारी करके कोफ्ते ऐड करूँगी और आपको मैं इधर बता दूँ, आपने एकदम से चम्मच नहीं हिलाना, यानी कि आपने कोफ्तों को एकदम से नहीं हिलाना, आपने बारी-बारी करके तमाम कोफ्ते जो मैंने रेडी किए थे वो इसी तरीके से ऐड कर देने हैं। और जब भी आप ये रेसिपी बनाएँ तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। अब हम क्या करेंगे, देखें अच्छे तरीके से कोफ्तों की बुनाई हो रही है और मैंने अभी तक इसमें चम्मच नहीं, यानी कि इसको चम्मच से नहीं हिलाया मैंने इसको कोफ्तों को। आपने 3 से 4 मिनट बाद इनको हिलाना शुरू करना है, ठीक हो गया? ये देखें मैं आपके सामने ही हिला रही हूँ, कोई भी कोफ्ता टूटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही होगा इनको इंशाअल्लाह ताला। अच्छे तरीके से जब इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए बुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी जो है वो मैं इसमें 2 ग्लास ऐड करूँगी क्योंकि कोफ्तों को गलाना भी है हमने, तो मैंने इसमें 2 ग्लास पानी जो है ये ऐड कर दिया है। अब ढक के रखेंगे इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए ताकि जो कोफ्ते हैं ये अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं, देखें अच्छे तरीके से जो कोफ्ते हैं ये पक चुके हैं और टूटा कोई भी नहीं है। तो देखिए कितने खूबसूरत और शानदार लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।